Madam Manaz, or then Madam Shindana, then we will go to the other audience. So Madam Manaz Saiba, floor is yours. Thank you, Shafiq Saab. First and foremost, I would like to thank Hassan Hakim and Shafiq Saab, yourself, Shafiq Chaudhry Saab, for continuously supporting the process that we are able to carry on these meetings and meeting online virtually. Secondly, I think that we are right now looking at a very broad area of abhi Saima ne jo baat ki कि जी स्ट्रीट चिल्ड्रन का क्या होगा, इंटरनली डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन का क्या होगा. आज हमें डिसाइड करना होगा कि हमने किस कैटेगरी के बच्चों को करना है, क्योंकि सारे के सारे मतलब ये है कि बारिंग वेरी फ्यू बाकी आप ये देखें कि जो बच्चे लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं. खेल, गुड टू सी यू. Thank you. Yildiz, good to see you. Welcome. अच्छा, तो उसमें ये है कि देखिए लोग ये भी कहा जा रहा है कि लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी शायद ना जा सकें गुर्बत की वजह से. पेरेंट्स और वन ऑफ द पेरेंट्स इज आउट ऑफ जॉब नाउ. फिर उसके बाद हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, फिर वायलेंस, फिर न्यूट्रिशन. What's happening to the nutrition status? हमारे पास कोई डेटा नहीं है. हमें उस डेटा तक पहुंचना है और सिर्फ हमें डेटा नहीं करना रिसर्च के लिए, हमें इन बच्चों को के लिए कुछ ना कुछ करना है और उनको रेलेवेंट फैसिलिटीज और सर्विसेज के साथ जोड़ना है और क्रॉस सेक्टर कोऑर्डिनेशन भी करनी है. और देखें जो बाकी जब कोविड पॉजिटिव जो हैं उसमें कहा जाता है कि जी औरतों को तो हो ही नहीं रहा. औरतों को मे बी औरतों को इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि औरतों को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है. औरतों को इस डर से टेस्ट नहीं कराया जा रहा कि कहीं उनको क्वारंटीन में ना ले जाया जाए. You know, ये सारी चीजें we need to have the stories. And what's happening to the children जो आगा खान हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में पहुंच जाते हैं, उनकी तो बात होती है कि जी इतने से इतने बच्चे. अभी पिछले दिनों मैंने ट्विटर में देखा कि जी बच्ची है, कुछ चंद महीने की बच्ची है, उसके दोनों पेरेंट्स को हैं, पेरेंट्स अलग अलग हैं, बच्ची जो है वो एक अलग अस्पताल में है. सो इस तरह की चीजें जो है ना, वी नीड टू हैव सर्टेन टूल्स. हम इसको बहुत ज्यादा बड़ा और ब्रॉड ना रखें, हम इसको बहुत फोकस्ड रखें और सर्टेन टूल्स होने चाहिए कि हमने किन एरियाज में काम करना है और किन एरियाज में हमने इसकी इंटरवेंशन करनी है. और जो सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं, मुनीसे बानो, वैलरी, यू वेरी वेलकम to this forum. और हमने डिसाइड किया है कि you will be participating with us, you'll be partnering with us on this. Very important, क्योंकि लोग बहुत कम हैं जो कि फोकस तरीके से इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं. And we need really all hands on the deck. तो ये कि आइडियाज और स्पेसिफिकेशंस तो हमसे निकलेंगी, अवेयरनेस रेजिंग पार्लियामेंटेरियंस करेंगे, हमें मीडिया को भी लेके आना है, मगर करना क्या है और किस तरीके से करना है उसमें हमें सबकी जरूरत होगी. और आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको बहुत ब्रॉड ना करें. लेट्स पिक अप 2-3 थिंग्स, सॉलिड थिंग्स, एक्टिविटीज, एक्शन आइटम्स जो हम कर सकते हैं. आज तक कहीं आपने बच्चों की बात होते देखी, कहीं आपने खवातीन की बात होते देखी? नहीं. तो आज हमने ये फैसला करना है कि हमने ये बात किस तरीके से करनी है और अगर कोई इशू है तो उसको हमने रिजॉल्व किस तरीके से करना है. थैंक यू सो मच. ओवर टू यू शंदाना. Thank you, Manaz Bibi. I'm just seeing more faces added in. I see Khabar Bibi, Assalamu alaikum Bibi, welcome. I see Simon Nadeem, I see Yildiz Bhai, I see a lot of other friends. I would suggest before my intervention, which is going to be women specific, women, domestic violence and COVID, मैं पहले साइमन से, डॉक्टर शाजिया से और यिल्दिज साहब से कहूँ अगर वो भी अपना अपना बता दें कि why we here today, because everybody has a different point of view कि हम आज क्यों इधर आए हैं. I'm very clear on what I want to say, so I'd like to request my friends first to give their input. अच्छा, जिस टाइम मेरा ख्याल ये था डॉक्टर मैडम शिंदाना साहबा कि आप एक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी कर देते, उसके बाद रैप अप आपने और मैडम महनाज ने आखिर में दोबारा आप लोगों ने करना है. तो जस्ट आपने फॉर सेटिंग द टोन अपने फिर उसके बाद ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ. All right, I can do that. Okay, so I'll tell you, Ji, the reason my role is a little bit funny. I'm the chair for the Commonwealth Women Parliamentarians. So in some sense, we're lucky Pakistan. We have access to about 18,000 parliamentarians globally at any point in time. And we have this forum, which is the Commonwealth, कि हम parliamentarian khawaateen se in particular पूछ सकें कि what is working well in their constituencies as regards women and the problem they're facing during COVID. However,
That is the external role within the SDGs. I'm looking after SDG 5. And my previous and my main focus is on economic empowerment and growth of women. Because of COVID, unfortunately, there's been a 300% rise in domestic violence cases globally. Pakistan may reported 7% rise. It could be higher, it could be lower. There's no way to verify that. So my focus is more on the reporting mechanisms. And given that the pandemic is here to stay, at least the area that I come from, it's a rural area. औरतों की जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया. वो पहले भी घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, अभी भी नहीं निकल सकती हैं. अभी जो उनका मेन इशू है वो उनके बच्चे और उनके घर बार. How to keep it corona free. So if according to Mehnaz we're to focus on one agenda, then for me it's very clear कि how to keep the home free of corona. अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की हमारी बात थी, if you recall हमारी previous meetings हमने e-commerce की बात की थी, and that is now more relevant than ever. So I'm going to invite the guests to talk about not just domestic violence, keeping the house corona free, but also the third thing I would like. Sorry? ये अपना माइक से म्यूट कर लीजिए, बाकी दोस्त हसन से बाकी को माइक म्यूट कर दीजिएगा. So to focus on keeping the home COVID free औरतों के लिए, number 2, the economic growth or the e-commerce aspect, and number 3, domestic violence. So these are the 3 points I'd like to hear everybody's views on. Now on to Saima Bibi, Dr. Shazia and Kheldas, please. Sure जी. सबसे पहले डॉक्टर शाजिया, फिर मैडम साइमा, जो जाएंगे उसके बाद केलदास. जी मैं डॉक्टर शाजिया साहब प्लीज. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू शफीक साहब. थैंक यू मेहनाज एंड हमें फोकस हो. तो हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी जो भी कोई पॉलिसी बनानी है, जो भी हमने स्टेप्स लेने हैं उसके थ्रू ही लेने हैं. तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमें चिल्ड्रंस को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है. जैसे शांदाना ने कहा कि लेडीज जो है फीमेल हमारी पहले भी बाहर नहीं जाती थी, तो अब भी नहीं जाती हैं, तो इसलिए वो ज्यादा प्रोन नहीं है. तो देखिए पहले हमने उनको सिक्योर करना है जो बाहर से हमारे लिए अंदर वो चीज ला रहे हैं या डिजीज को ला रहे हैं, और उस डिजीज से हमने किस तरह से फाइट करनी है और किस तरह से. सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो है अवेयरनेस. हमने अवेयरनेस किस तरह से सब में पहुंचानी है और क्या क्या हमारे स्टेप्स होने चाहिए. फर्स्ट पॉलिसी तो इस पे होनी चाहिए. सेकंड है डोमेस्टिक वायलेंस. डोमेस्टिक वायलेंस नाउ डेज ज्यादा हो गया है बिकॉज सब लोग घर में रह रहे हैं और सब लोगों के साथ रहने की वजह से बहुत ज्यादा इश्यूज भी हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो रही हैं, तो उसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस का रेशियो थोड़ा ज्यादा हुआ है. तो उसको हमने किस तरह से कंट्रोल करना है ये भी हमारा एक पॉइंट होना चाहिए. उसको हमने कंट्रोल कैसे करना है और उसको आगे बढ़ने से रोकना, और जितना किस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादा हो रहा है ये भी हमने देखना है. और थर्ड पॉइंट जो है कि हमने बच्चों को स्कूलिंग या बच्चों को सिक्योर कैसे करना है. तो ये सारी चीजें हम लोगों को, क्योंकि पार्लियामेंटेरियन का जो एक रोल होता है पॉलिसी मेकर होता है, तो हम एज अ पॉलिसी मेकर हम सब की मदद से मिल के एक पॉलिसी बनाएंगे इंशाल्लाह. और फिर उसको मेन पॉइंट इज इम्प्लीमेंटेशन. हम लोग इम्प्लीमेंट किस तरह से करवाएंगे, क्योंकि ये हालात ऐसे हैं कि इसमें आप किसी को एक साथ बिठा नहीं सकते, मीटिंग नहीं कर सकते, आप लेके जाना है हमारा. तो इस पार्लियामेंट एज अ जो सोल्जर्स हैं इस तरह से आपका साथ देंगे जो हमारे सिविल्स हैं. क्योंकि मेरा बिलीव ये है कि एज अ टीम वर्क हम बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, इंडिविजुअल हम कुछ भी नहीं. तो जो जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, जितने लोग आ रहे हैं, मेरा मैसेज यही होगा कि एज अ टीम वर्क हम काम करें, एज अ टीम, एज अ फैमिली मिलके हम काम करें. ना कोई पार्लियामेंटेरियन, ना सिविल सोसाइटी, एज अ पाकिस्तानी अगर हम मिलके काम करें तो पॉलिसी भी बन जाएगी और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन भी इसी टाइम पे ही हो सकता है. थैंक यू. डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया. डॉक्टर मैडम साइमा नदीम साहब फ्रॉम कराची, आई थिंक शी इज ऑनलाइन, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ख्याल का इजाफा करें. जी अस्सलाम वालेकुम.
اور تھینک یو سو مچ. خاص طور پہ میں شفیق صاحب, حکیم صاحب, آپ دونوں کا, اور مہناز اینڈ شاندانہ, جنہوں نے ہمیں بہت اچھا اس کے اوپر فیڈ بیک بھی دیا اور اس میں آئیڈیاز بھی فلوٹ کیے. میری جو انٹرونشن ریکمنڈیشن سمجھ لیں, آئی تھنک کہ اس وقت جو جس چیزوں کو بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے, I agree to all of them, but at the same time I feel کہ ہمیں عورت کا جیسے اگر گھر پہ بھی اگر اس کی اس وقت جو پرابلمز آ رہی ہیں اس کی, یہ سب ایک مانیٹری ایک بیسکلی اس کی وجہ سے, کیونکہ اس وقت جو ہماری سوسائٹی میں جو مین پرابلم آ رہی ہے کہ لوگ کما نہیں سک رہے, ان کے گھر میں اس وقت جو ایشوز آ رہے ہیں وہ مانیٹری ایشوز ہیں. سو وائی ناٹ ہم امپاورمنٹ کے اوپر جو ہیں اس وقت جو ہیں وہ اس کو فوکس بھی کر سکتے ہیں. جو پالیسیز آپ نے ڈیفائن کی وہ بالکل ٹھیک ہیں, لیکن وی کین آلسو ایڈ ویمن امپاورمنٹ سٹنگ ایٹ ہوم. کاٹیج انڈسٹری ہے ہماری, ہم اپنی اسکل ایڈوائزری سینٹرز بنا سکتے ہیں. اس میں دی آئیڈیا اس کہ ہم ان کو مینٹلی ٹرین بھی کریں, ان کو مینٹلی انوالو بھی کریں, اور ساتھ ساتھ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. اس میں ہم اگر شوکیس اپنی ڈفرینٹ ونڈوز بنا لیں انٹرپرینیورس کے ساتھ مل کر, اس میں ان کے جو اب ہماری مین کاٹیج انڈسٹری کے زونز بنا لیں. فار ایگزامپل سندھ ہے, سندھ میں 2-3 چیزیں ہیں, اس میں ان کو ہم کہہ لیں کہ یہ یونیک ورک ہے, یہ کوئی اور ورک ہے. اسی طرح پنجاب میں کوئی اسی طرح کپ انڈسٹری ہے, تھنگس لائک دیٹ. اس کو آپ اون کریں, جو انٹرپرینیورز ہیں ان سے اون کروائیں, ان کو نرچر کریں, ان کو ہم فائنانس کریں, اور پھر ان کو شوکیس کریں آل اوور دا ورلڈ. اینڈ تھرو جو ہماری ای انڈسٹری جس کو کہتے ہیں, اس کے تھرو جو ہے وہ ویمن گھر بیٹھے کما سکتی ہیں, ان کی پیمنٹس ہم وہیں کی وہیں کر سکتے ہیں. اس طرح یہ کہ بہت ساری چیزیں اس طرح ہماری کور ہو سکتی ہیں. ان کے بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے ایجوکیشن اگر ہم نے کرنی ہے تو وہ بھی ہم, اب ٹیلی ویژن ہر جگہ نہیں ہے, ریڈیو از دا مین ہمارا, جس کے اوپر ہم اپنی اگر ایڈوکیسی پروگرامس ہیں اگر اس پہ ہم فوکس کر لیں کہ ہم نے کہاں کہاں تک اس کی ریچ ہماری ہونی ہے. میں ایگری کرتی ہوں مہناز صاحبہ, آپ کی جو آپ نے ڈفرینٹ اس میں آپ چاہ رہی ہیں, آئی کین آلویز ہیلپ یو بیکاز میرا بیک گراؤنڈ بھی ایڈورٹائزنگ سے رہا ہے. تو آئی کین رائٹ ڈفرینٹ جنگلز, آئی کین رائٹ ڈفرینٹ ٹی وی سیریز, مختلف پروگرامس ٹیلی ویژن کے پوائنٹ آف ویو سے اور ریڈیو کے پوائنٹ آف ویو سے. So to make it colorful and attractive, اور بہت سارے اور بھی ڈفرینٹ ایریاز ہیں جو کہ جہاں پہ ریڈیو تک جو نہیں ہے, اس کے لیے ہم لوگ ڈفرینٹ آئیڈیاز فلوٹ کرتے ہیں. اس کی پوری کی پوری ہماری کیمپین بن سکتی ہے. ادر دین دیٹ یہ ویمن کے پوائنٹ آف ویو سے اینڈ ایجوکیشن ایک طرف ہو گیا, مینٹورشپ ہماری ہو سکتی ہے اسی کے تھرو. اس کے لیے آئی سجیسٹ کہ اگر ہم اپنی جو ہیلتھ ورکرز جو کمیونٹی ہے ہماری, جس کے اندر ہماری 70% جو ہے ہماری LHVs ہیں, ہم نے ان کو بھی یوٹیلائز کرنا ہے, ہم نے ان کو بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. ہاؤ ٹو یوٹیلائز دیم, اگر ہم ہیلتھ سیکٹر کے تھرو ہم جو موبائل وینز بنا سکتے ہیں ان کے تھرو ان کو بھیجا جائے, وہی ہماری جو یہ آئیڈینٹیفائی کریں ویمن کو کہ کون سی ویمن, اب جیسے ہمارا آلریڈی احساس پروگرام میں اگر ہمیں اس کے ڈیٹا سے ہی پتہ چل جائے کہ اسکلڈ ویمن کہاں کہاں پہ ہمیں مل جائیں گی, کس اسکل کی ہیں, تو ہم ان کو جو ہیں وہ اپنے ڈیٹا کے اندر ڈال کے اس طرح سے ہماری زوننگ ہو سکتی ہے. پھر ان تک جو ایڈوکیسی پروگرام ہے وہ بھی ان کے تھرو ڈفرینٹ, اب ٹی وی نہیں ہے اس علاقے میں تو ہم وہاں پہ وہ لائک ڈیز بنا لیں
اور وہاں پہ وہ جائیں, ان کو جو ہیں وہ دیکھیں بھی کہاں پہ COVID-19 از مور ریمپنٹ, کہاں پہ ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں, کہاں پہ ان کی ہمیں اگر اسٹڈی کی ضرورت ہے یا ہم کو بچوں کو وہاں پہ, یہ تمام چیزیں جو ہیں آئیڈینٹیفائی ان کے تھرو ہماری ممکن ہے. ان کو ہم پے بھی کریں گے, وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں گی. اس طرح کی انڈیا میں بھی جو ہیں وہ ڈفرینٹ کیمپینز ہوئی ہیں, ساؤتھ افریقہ میں ہوئی ہیں, جن میں انہوں نے ڈفرینٹ میسیجنگ کے تھرو اس کی ان لیڈیز کو جو ہے وہ موبلائز کیا جو ہیلتھ ورکرز تھیں. تو آئی تھنک WHO نے بھی ہیلتھ ورکرز پہ بہت جو ہے وہ ایمفسائز کیا ہے. سو اس طرح آئی تھنک یہ دو ایریاز کو اگر ہم لوگ زیادہ ان پہ فوکس کریں گے تو ہمارے جو مین ایریاز جو ریلیٹڈ ایریاز ہیں, جن میں سے جو گھر کی اس وقت جو ڈفرینٹ ایشوز آ رہے ہیں, مینٹل ایشوز آ رہے ہیں آپس کے ڈفرینٹ, وہ بھی حل ہوں گے. اور اگر پاؤں پہ کھڑا کریں گے تو ہم ان کے ایجوکیشن سے لے کے امپاورمنٹ کے جو ایریاز ہیں ان کو بھی ٹچ کر لیں گے اور ان کے لیے بہتر آئی تھنک کام آ سکیں گے. تھینک یو میڈم, بہت شکریہ. اب آئی وڈ ریکویسٹ کھیل داس صاحب ہمارے نمائندے ہیں فار ہز کائنڈ ویوز. جی میڈم, مسٹر کھیل داس صاحب اپنا سر مائک آن کر لیجیے گا. سر السلام علیکم, آ رہی ہے آواز میری؟ جی جی آ رہی ہے. جی تھینک یو شفیق صاحب, اور میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر مہناز کا اور میڈم چاندنا کا, اور ہمارے کولیگ ڈاکٹر صوبیہ سومرو بھی موجود ہے, سائمہ ندیم بھی موجود ہے. تو میں اس میں مختصر بات کروں گا کیونکہ میرا تعلق جامشورو ڈسٹرکٹ ہے اور رورل سندھ ہے وہ, اور ابھی میں کراچی میں رہتا ہوں اربن سندھ میں. تو میرے پاس دو اس حوالے سے میں نے دیکھا ہے. جامشورو جو ہے کوہستان کہتے ہیں, وہ جسٹ لائک جیسے آپ نے تھرپا کر دیکھا ہے, پہاڑی علاقہ ہے, بڑے مشکل راستے ہیں وہاں پہ. میں نے اس کرونا کی ساری صورتحال میں جو جا کے دیکھا, یہ بات صحیح تھی ڈاکٹر مہناز کی کہ اس ساری صورتحال میں دو طبقے جو ہیں, خواتین ہماری اور بچے, بڑے متاثر ہوئے. بچے جو ہیں وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے, ان کے ایجوکیشن کا ایشو آ گیا ہے, خواتین جو گھروں میں موجود ہے. اور گاؤں میں جو رورل سندھ میں اس وقت جیسے ہمارا پروگرام تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور احساس کفالت, جو وہاں کی رورل سندھ کی خواتین ہیں, تمام جو مطلب لینے والی ہے وہ خواتین کے NIC دیے ہوئے ہیں. ہمیں جو زمینی حقائق یہ ہے کہ ان کو صرف ان پیسوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. جس طرح ان حالات میں دھکے کھا کر وہاں پہ احساس کفالت پروگرام میں پہنچنا, وہاں پیسے لینا, اور نہ ڈسٹنس کا نہ کوئی اویئرنیس ہے. گاؤں آپ اگر دیکھو گے کس طرح یہ ساری صورتحال ہوتی ہے. ویسے بھی یہ ایک بڑا ایشو رہا ہے, مگر اس صورتحال میں تو بالکل ہی مطلب ان کو, حالانکہ زمینی حقائق یہ کہ وہاں پہ اتنے کیسز نہیں ہیں, مگر جتنی انسلٹ خواتین کی ہوتی ہے, جس طرح بیکاریوں کی طرح کیا جاتا ہے, رویہ جو ہوتا ہے سوسائٹی میں ہمارا جیسے ہوتا ہے, تو یہ ایک شاندنا موجود ہے. ہمیں مل کے گورنمنٹ کو ایک ایسی پالیسی ہمیں بنانی چاہیے, ان کو ایسی تجاویز حکومت کو دینی چاہیے کہ گھر بیٹھے ان کو کس طرح, یہ ہمیشہ کے لیے آج یہ صورتحال ہے. ویسے بھی مطلب یہ جو خواتین کے ساتھ میں تو مطلب بڑا ظلم ہے, اور آپ جس طرح ان کی حالت دیکھیں گی, اگر اس میں نہ ہمیں فنڈنگ کرنی ہے نہ ہمیں کچھ اور, یہ ان کی عزت نفس یا ان کی جو ریسپیکٹ ہے وہ ہم گورنمنٹ کو کسی طرح اس پہ ہم لے آئیں کہ ان کو کوئی ایسے بنایا جائے. خود احساس کفالت کی جو چیئرپرسن ہے وہ بھی خواتین ہے. تو یہ مطلب ہم آج کے فورم سے یہ ایک چیز اس پہ چاندنا اور مہناز کو یہ ضرور کرنا چاہیے, ہم مل کے ان کو پارلیمنٹ, ہمارا پارلیمنٹ ان کا فرض ہے ان کو ایک ریسپیکٹ دلائے, جس میں نہ ہمیں فنڈنگ کرنی ہے, نہ بجٹ رکھنی ہے, نہ کچھ ہے. ایک قلم کے ایک آرڈر کا ایک مطلب ہے سارا. ایک تو یہ, دوسرا بچوں کی ایجوکیشن ہے. اب
जो रूरल सिंध है या जो भी पाकिस्तान में रूरल एरियाज है, वहाँ ना पे ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं है, आपकी समझती ना लैपटॉप है ना कोई मोबाइल फ़ोन है कि वो किस तरह ऑनलाइन एजुकेशन, मतलब वो उनकी एजुकेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अब वो बिल्कुल बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या उनकी परवरिश हो रही है, क्या सोसाइटी में मैसेज जा रहा है, मतलब आप अगर मेरे के जामशोरो कोहिस्तान में चलेंगे तो आपको एथियोपिया की एक जिंदगी नजर आएगी। आप देखें, आप सोच नहीं सकते यही हालत अर्बन कराची जो हमारा है, उनके न्यू कराची में अगर आप जाएंगे या लियारी में आप जाएंगे या नाजमाबाद की कट्टी पहाड़ी एरियाज में जाएंगे, वही कराची पोश इलाके से निकल के वहाँ के बच्चों की, खवातीन की यही हालत है जो जामशोरों की होगी, जो मतलब किसी और पाकिस्तान के रूरल एरिया की होगी। तो इन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए। ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, हम जो आजकल मतलब वॉइस मैसेज काफ़ी मोबाइल जो है चाइना का 3000 का भी वहाँ गांव गोठों में भी है, व्हाट्सएप भी आ गया है, तो ये व्हाट्सएप पे हम वीडियो भी चला सकते हैं और जिसकी हमें कॉस्ट नहीं इतनी पड़ेगी अवेयरनेस की, और वॉइस मैसेज एक बना के इसी तरह मतलब जो होता है, तो ये काफ़ी टूल है, मगर हमें इस पर बड़ा काम करने की ज़रूरत है जो हम एज ए पार्लियामेंट एज ए गवर्नमेंट कर सकती है। बाकी चीज़ों को काफ़ी मैंने देखा, मगर ये दो मेरी तजावीज़ है कि इन पे काम किया जाए। बहुत शुक्रिया खिलदार साहब। हमारे साथ मैडम रुमीना खुर्शीद आलम भी मौजूद हैं। आई वुड रिक्वेस्ट के वो अब अपने ख्यालात का वेलकम रुमीना खुर्शीद साहब। थैंक यू सो मच। कैन यू हियर मी जी? जी मेरी आवाज जी सबको अस्सलाम वालेकुम, ऑल माय ऑनरेबल कलीग्स एंड मेंबर्स, शफीक साहब आपको भी और महनाज आपा, इट्स सो ग्रेट टू सी यू आफ्टर सो मेनी डेज एंड माय अदर कलीग्स। आप सब, बिकॉज ऑल ऑफ यू माशाल्लाह वेरी लर्नड पीपल, महनाज आपा ऑफ कोर्स वर्किंग फ्रॉम सो लॉन्ग, अ ग्रेट नेम इन वुमेन एम्पावरमेंट एंड सो मेनी अदर थिंग्स, और मैं आप सबकी बातें सुनते हुए समझते हुए आई थिंक इट्स द राइट टाइम कि हम लोग, जैसे खेलदास जो हैं उन्होंने भी कहा कि हमें स्ट्रेंथन करने की तो जरूरत है, लेकिन मैं समझती हूँ कि वाकई इस टाइम अगर हम ये कहें कि वहां पर, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि जब भी कोई डिजास्टर आता है या कुछ होता है तो हम उस टाइम पे सोचते हैं, उसके बाद फिर दोबारा चीजें जो सी हैं वो उस तरह से उनको, उनका जो फॉलो अप है वो नहीं किया जाता। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में सिर्फ कॉटन इंडस्ट्री नहीं है, देयर आर सेवरल अदर थिंग्स जिसमें हमारी कल्चरल एक्टिविटीज को अगर देखा जाए, हर सूबे की एक खूबसूरत सकाफत है जिसमें अगर आई वुड नॉट फील एनी हेजिटेशन टू से दैट कि जैसे अक्सर महनाज आपा को हम देखते हैं कि उनकी ड्रेसिंग में जो है वो कल्चरल वैल्यूज वो जरूर देती हैं, इसी तरह हम लोग भी डिफरेंट जगहों पे जो है वो करते हैं। तो आई थिंक छोटी छोटी चीजों को लेकर चैनलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम ये कहें अवेयरनेस तो या टेस्ट की बात, जैसे अभी एक और ऑनरेबल हमारी जो मेंबर है पीटीआई से, उन्होंने मेरी कलीग जो है उन्होंने ये कहा कि हमें चैनलाइज करने की भी जरूरत है, वहां पर इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की। तो मैं ये समझती हूँ कि चीजें तो ऑलरेडी मौजूद हैं, लोग काम भी करते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर चैनल के थ्रू लेकर आना, लाइमलाइट में लेकर आना और उनको ऑर्गेनाइज करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि आज हम ये अगर कहें कि लोगों के पास खाने को हो या ना हो, लेकिन टीवी जरूर होता है, मोबाइल के ऊपर जो है वो, अगर आप मतलब जैसे हम डिफरेंट जगहों पर, अभी मैं एक सर्वे देख रही थी, उसके अंदर जो है वो टिकटॉक टाइप की अगर कोई वीडियोस बनती है तो मेजॉरिटी जो पाकिस्तान में बन रही है वो रूरल एरियाज के, उन एरियाज की है कि शायद हम लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा। तो आई थिंक इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि हम उन चीजों को चैनलाइज करें, पॉलिसी की बात जो है उसको लेकर आए, ताकि ये चीज एक प्रॉपर उससे चले। जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स अगर देखा जाए तो उसकी बात की जाती है, उनको कनेक्ट कैसे किया जा सकता है, उनको अवेयरनेस की अगर हम बात करते हैं तो अभी देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज से ही डरते हैं कि हम टेस्ट अगर कराएंगे तो टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, और उसके अंदर सबसे ज्यादा उनको ये परेशानी होती है कि हम लोगों को अपना घर का चूल्हा कैसे चलाना है। सो दे डोंट बॉदर टू कम अप फॉर द शो अप फॉर द टेस्ट, और उन इलाकों में तो मेरे ख्याल में टेस्ट की तरफ कोई जाता भी नहीं है। लेकिन जहां तक कोविड की हम बात करते हैं तो इट्स अ ह्यूज डिजास्टर, इकोनॉमी का कोलैप्स होना, जिस तरह दूसरे बहुत बड़े बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर जिस तरह से इकोनॉमी क्रैश हुई है या कोलैप्स हुई है, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में फिर भी चीजें कुछ स्टेबल हैं, लेकिन आई थिंक कि यहाँ पर लोग जो है वो ज्यादा
care की तरफ नहीं जा रहे, they are just facing the fear of hunger. So I think we have to face the challenge of hunger and hygiene. So these are the both elements जिसको हमेशा hygiene जो है वो हमारे मुल्क में बहुत बुरे तरीके के साथ इग्नोर किया जाता है. और अगर यहीं से हम लोग यूनिसेफ की भी एग्जांपल लें तो आई एम श्योर कि शफीक साहब और महनाज आपा इस चीज़ के ऊपर ज़रूर रोशनी भी डाल सकते हैं. और अगर आप इसको याद करें तो हम बहुत पहले यूनिसेफ की तरफ से फूड पैकेजेस भी मिलते थे जिनमें गंदम, दूध और इस तरह की चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाती थी. अभी भी बहुत सारी जगहों पर जो न्यूट्रिशन है उसका उस तरह से ख्याल नहीं रखा जाता, क्योंकि पैसे अगर मिल रहे हैं तो लोगों को ये होता है कि पैसे वो उन चीज़ों पे लगा लेते हैं, खुराक पे शायद नहीं लगाते. तो आई थिंक दीज आर द थिंग्स. वैसे whatever my all the senior members, very learned, whatever you all will come up, my support and my wholehearted support will be there, and I'll try my level best to be there and support everyone. Thank you so very much. मैडम बहुत शुक्रिया मैडम रमीना साहबा का. नाउ हमारे ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ टास्क फोर्स ने एक टोन सेट कर दी. वी वुड नाउ स्टार्ट विद द सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन. सबसे पहले मैं मैडम खावर मुमताज साहबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ख्यालात के इजाफे में मैडम खावर मुमताज साहबा तारीफ की मोहताज नहीं है, बट मैं उनको एक्नॉलेज करता हूँ कि पर्सनली आई वुड वेलकम हर. वो नेशनल कमीशन और स्टेटस ऑफ वुमेन की 2 दफा चेयर रह चुकी हैं और इसके अलावा उनका पर्सनल वुमेन. तो मैडम खबर मुमताज साहब प्लीज. बहुत बहुत शुक्रिया शफीक साहब एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन हियर. गुड टू सी एवरीवन ऑन दिस प्लेटफॉर्म. और ख़ास तौर पे के पार्लियामेंटेरियंस ने अपने कोलीग्स को सबको लेके इधर आए, बिकॉज आप लोगों का एक ख़ास रोल बनता है. आप रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अपनी कंस्टिट्यूंसीज भी हैं आप लोगों की कुछ. तो उसको देखते हुए मेरा तो सवाल सबसे पहले जहन में आता है कि जो अब रूरल एरियाज की बात करें या अर्बन एरियाज की, कि औरतें खुद क्या चाह रही हैं. व्हाट डू दे सी इज देयर प्राइमरी नीड. मतलब हम प्रिज्यूम कर लें ये है या वो है. इट वुड बी बेटर कि खास तौर पे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनके अपने नेटवर्क्स हैं राइट डाउन टू देयर कम्युनिटीज. तो कोई एक सिस्टम बनाने की जरूरत है जिसमें कि वो जो नीड्स हैं वो ट्रांसमिट हो सके उन तक जो कि उनको एड्रेस कर सकते हैं. एक तो सवाल मेरे जहन में ये था कि बिफोर डिसाइडिंग कि करना क्या है, लेट्स फाइंड आउट व्हाट, एंड वी विल फाइंड कि हर मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ जगह की ख़वातीन को मुख्तलिफ इशूज़ या मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं. तो one say, you know, it's not going to fit. One solution will not be for everyone. It will have to be tailored to the needs of whichever community. We could decide कि कौन सी सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड एरिया है तो उसको हम प्रायोरिटाइज कर लें, या अगर हमारी अपनी कंस्टिट्यूंसी जो भी है उसमें कौन सी जगह है जिसको कि एड्रेस करने की ज़रूरत है. दूसरा सवाल ये होता है कि बच्चों की बात हो रही है. बच्चे इन्फेक्ट हो या ना हो खुद, लेकिन बच्चे घर में बंद होकर बैठते नहीं हैं, तो उनका एक्सपोजर भी बहुत होता है. व्हाट डू वी डू टू गेट द चिल्ड्रन एंगेज्ड and connected? कुछ करने को उनके लिए क्या है? What can we offer to the children to keep them engaged and interested? ना वो माओ के सरों पे चढ़े, ना वो बाहर भाग जाएं. So both, how do we do that? I think that's a challenge. But आप लोगों में से तो कुछ तो काम ही ये है कि बच्चों को के लिए क्या सबसे बेहतरीन है. बशारत बैठी हैं और महनाज खुद भी मनीज़े कि how do we create interesting engaging things for children, और उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरत होगी. तीसरे ये मैं कहती हूँ कि ये कोरोना है, it's a new thing. We were not prepared for it. No one in the world was prepared for it. तो जब हम बात करते हैं लोकल कम्युनिटीज़ में, चाहे वो अर्बन हो चाहे वो रूरल हो, तो जो लोग वहाँ पर सर्विस करते थे, लाइक लेडी हेल्थ वर्कर्स को ले लें या दूसरे मोबिलाइजर्स हैं, are they trained to deal with this, something like this? उनकी ट्रेनिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है. उनकी ट्रेनिंग के how do you deal with something like this and what do you tell people? तो अभी I happen to be on a board of an organization, Skill Development Fund. उन्होंने कोरोना के लिए ट्रेनिंग for people working at the grassroots or in organization के लिए एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया है. 3,000 people have already enrolled for it. Intense program है and it helps. क्योंकि unless the people who are to be engaging with women and children, unless they train themselves, तो उन्हें नहीं मालूम कि कौन सी सही चीज़ है, कौन सी गलत चीज़ है, किस सिचुएशन में क्या करना है.
So I think we should be perhaps focusing on that also, because when we are talking about commerce, for instance, Shandana aapne baat ki thi, e-commerce has been one of the things, is the new way forward for the fourth industrial revolution ko jo kehte hain, that is the pathway to get people working ऑनलाइन. लेकिन उसके लिए आपको प्रिपेयर भी करना होता है, आपको ऑर्गेनाइज भी करना होता है, आपको सिखाना भी होता है, और आपको कनेक्शन भी. We are talking about a very immediate emergency. We can, for the medium term, we can plan for that. But for the immediate terms, we have to look at what is the need at the moment. सबसे गरीब घरों तक तो शायद राशन और पैसे पहुंच गए हैं, लेकिन जो इश्यूज उठते हैं डे टू डे, उसके लिए वो ना राशन काफी है, ना वो पैसे काफी हैं. We have to devise new ways. Also, the sectors which were priority are no longer priority. For instance, hospitality is no longer a priority sector for anyone to be trained for. Similarly, the sector for tourism will be a long while for it to be reactivated. तो हमें ये भी देखना है कि कौन से sectors हैं जिसमें कि अब हमारा future में लोगों को engage करने के लिए तैयार करना है. So I think we have to be thinking a little more broadly with the macro situation, but also the micro needs. तो ये मेरा अपना ख्याल है. और वायलेंस तो बढ़ रही है और जरूर बढ़ेगी. We've always seen it in crisis of any kind. जहाँ जब सब लोग घरों में जमा होते हैं तो जरूर वायलेंस बढ़ती है. उसके लिए क्या हो रहा है वो भी देखने की जरूरत है. So I think all of you are very well placed to take up these issues in that way, which is broader and bigger. म्यूट किया हुआ है. नहीं, मेरा म्यूट. आपको आवाज आ रही? आ रही है जी, आ रही है. ठीक है, थैंक यू. ये कुछ इसमें डिस्टर्बेंस आई है. अभी आ रही है आपकी बात मैडम. अच्छा ठीक. So this is basically, अभी और लोग बात करेंगे. Maybe we have more ideas coming up, but I think एक basics हमारे तय हो जाएं, so then we can move forward together and in our areas wherever we are. But as long as we have a broad agreement on what needs to be done. मैडम बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच मैडम. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैडम मुनीज़े साहिबा से, उसके बाद मैडम वैली की तरफ जाएंगे. मैडम मुनीज़े फ्रॉम साहिल, एवरीबॉडी नोस है, और बहुत अरसे से चाइल्ड अब्यूज के वाले से बेशुमार इनका एक्नॉलेज और रिकॉग्नाइज काम है. मुनीज़े बानो से. Thank you so much, Shafiq Saab. Assalamu alaikum to everybody. Thank you, Manaz, for always being our support. देखिए, हम तो practical चीजें करना चाहेंगे. As there are so many issues going up. I mean, I know women empowerment for giving them some respect and strength in their families is important. Agar is waqt agar hum unhe skill training bhi denge, where will the markets be? I mean, because we do not know where COVID is going even. But मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगी. एक तो मैं सोचती हूँ कि अगर parliamentarians अपने एरियाज में अपने इमाम्स को प्रोटेक्शन मैसेजेस दे दें फॉर मैनेजिंग. ये अब अलग बात है कि इन एनी केस इन वेरी पुअर कम्युनिटीज what are the possibilities and can we think of other things that they can do to remain safe, because washing hands is not there, water is an issue, sanitization is not, sanitizers are not available or certainly cannot be afforded by them, and being isolated is hardly okay if you are 10 people in one room and you have 10 rooms attached to you, 10 single rooms attached or whatever. मतलब ये बहुत मुश्किल एक काम है, and I don't think we know how we can possibly